ओम नारायणाय नमः। भक्तों, आप सभी को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की बरूथिनी एकादशी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ चैनल पूजा शक्ति टीवी में। भक्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी को जो व्रत करते हैं या वर्तनी एकादशी को व्रत जो भी करने वाले हैं उन्हें दशमी तिथि से त्याग कर देना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कांसे से के बर्तन में भोजन करना। यह आप दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देंगे। व्रत के एक दिन पहले से आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस वगैरह आदि का सेवन तो आप सभी जानते नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खाने चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, आंख हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। गोंडा का साग जो आता है, चना का साग नहीं खाना है, गोंडा का साग नहीं खाना है। मधु अर्थात शहर प्रयोग नहीं करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी, शहर अगर प्रयोग नहीं करना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? पंचामृत में आप शहर के स्थान पर गंगा जल मील दीजिएगा। दूसरे का अन्य आपको दशमी तिथि को ही त्याग कर देना है। एकादशी पर आपको दूसरे का अन्य नहीं खाना है। एक दिन पहले भी दशमी तिथि को दूसरी बार भोजन भी नहीं करना है। दशमी तिथि को ही भोजन भी एक ही समय करना है। दोपहर के बाद अन्य ग्रहण नहीं करना है। और स्त्री प्रसंग अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन भी आप एक दिन पहले ही आरंभ कर देंगे कि वह नियम है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से इस आने वाली वर्तनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। और व्रत वाले दिन की बात करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। यदि किसी की आदत है पान खाने की, दुकान, गुटखा आदि, उसको व्रत में नहीं खाना चाहिए। यह व्रत को खंडित करता है। दातुन नहीं करना चाहिए। जो आप मंजन प्रयोग करते हैं ना, यह मंजन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी या तो नमक आता है या केमिकल आता है। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए, और पापी मनुष्यों के साथ तो आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। सब त्याग देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। और व्रत वाले दिन अगर भोजन की बात करें, आहार की बात करें, तो फल आहार का सेवन करना चाहिए। तेल और अन्य तथा नामक यह तीनों ही चीज इस दिन वर्जित बताई गई हैं। इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। यह वह वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग करना है, अर्थात में का प्रयोग और बंद कर देना है दशमी तिथि से। और जो एकादशी वाली चीज है कि एकादशी को क्या नहीं खाना है, वह हमने आपको बताइए कि इसका व्रत पूजन कैसे करेंगे। तो एकादशी के व्रत वाले दिन वृद्ध को सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। वहां चल रहा है, वैसे तो संभव हो स्नान कीजिए, क्योंकि वैशाख स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है साहब। वैशाख स्नान की महिमा इतनी अधिक है कि इसका जो पुण्य है ना, वह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है, और उसको ज्यादातर लोग जानते नहीं है। और इसका कारण भी भगवान श्री हरि विष्णु का एक श्राप है कि यह कहे कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था कि महिमा इसका पुण्य सभी मासूम में सर्वोत्तम है। यदि आप कार्तिक स्नान को या कार्तिक मास को सबसे उत्तम समझते हैं तो यह आपकी भूल होगी। एक बार उसे वीडियो को सुनिएगा जिसमें हमने पद्म पुराण से पूरा विवरण निकाल कर ले आपके लिए कि किस प्रकार से भगवान विष्णु स्वयं इस मानस के बारे में वर्णन कर रहे हैं और क्यों इस मास की जो महिमा अर्थात इसकी जो जानकारी है, अवेयरनेस है, लोगों के बीच में वह कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में इस मास के बारे में अधिकतम लोग जानते नहीं है। इसकी महिमा, इसके महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह उसे वीडियो से ज्ञात होगा, परंतु यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से इसकी महिमा को समझ लिया तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। इस वैशाख मास में स्नान दान होने के कार्य करना कितना अधिक पुण्य है साहब। वर्णन आता है कि यमराज स्वयं भयभीत हो गए। वैशाख मास के पुण्य को जब पृथ्वी वालों ने प्राप्त करना शुरू किया था, उनका पूरा नरक रोग खाली हो गया, यमलोक खाली हो गया। यमदूतों को कोई मिलता नहीं था, क्योंकि सब वैशाख स्नान करके अपने पाप धो लेते थे। तब वह रोते हुए पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु, आपने यह क्या मानस बनाया है? यह तो 7 पीढ़ी के जो पुराने जीव मेरे यहां नरक में पड़े थे, उनके साथ में पीढ़ी में आकर स्नान कर लिया।
आपका पैसा आपका। और वह वहां से तृप्त हो गए। मेरा तो काम ही बंद हो गया। बाद ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय उठाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके अपनी पूजा स्थल के साथ सफाई कीजिए और पूजा स्थल पर सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। बात आती है कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिएगा, तो सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री में आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर, माधव रूप की अगर तस्वीर आपके पास हो, प्रतिमा हो तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि वह साथ में दोनों ही एकादशियों पर आपको भगवान के माधव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप में पुष्प की माला, खुले पुष्प चित्र जानू, तांबे का एक लोटा, यह सामग्री आपको आवश्यक होगी। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह 5 चीज पंचामृत बनाने के लिए, क्योंकि एकादशी व्रत है, इसमें शहर प्रयोग नहीं होगा, तो उसके स्थान पर गंगा जल की सारी वस्तुएं आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसे बच्चों से मांझी और उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए और पूजन आरंभ कीजिए। एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर पहले चींटी दीजिए। इसका लाभ यह होगा कि इससे जो स्थान है, जो सामग्री है, वह सभी पवित्र हो। जल के चित्ते दीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो, पवित्र एवं सर्वण व्यास, मेरे तो कुंडली कक्षा ही हो। इस प्रकार से अपने पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। भगवान को विराजमान करेंगे, उससे पहले अपने हाथ धो लीजिए। अपने सीधे हाथ पैर जल लीजिए। हास्टल रक्षालन आप तो दीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र अगर है तो वह भी चाहिए। और भगवान को स्थापित करने से पहले प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर ही परमात्मा, हम आपके यहाँ आवाहन कर रहे हैं, आप यहाँ विराजमान हो और भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। यह भाव हो गया कि अपने भगवान को आसान दिया पुष्प के रूप में और भगवान आकर विराजमान हो गए। अब जिन लोगों के यहाँ चौकी नहीं है तो वह अन्यत्र स्थान पर भी भगवान का इसी प्रकार से स्थापना करेंगे। आपके पास जो भी उपयुक्त स्थान है पूजा का, वहां पर आप इसी प्रकार से निवेदन करके पुष्प रखिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। राखिए। आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पृथ्वी पर है, पूजन करना है। हमें तो हाँ पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान रखें, अच्छे से साफ सफाई कर लें। किसी का कच्चा मकान भी यदि है ना, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। उसे स्थान को जहां अपने भगवान की तस्वीर रखनी है और पुष्प के रूप में आसान दीजिए, वहां पर भगवान की स्थापना कीजिए। वही फल है जो चौकी पर मिलेगा। और कहते हैं कि मुझे स्थान से अंतर नहीं पता, लगता मुझे आपका भाव जानना है। अगर आप भाव से पूजन करेंगे तो मेरे लिए सोने की चौकी पर बिठाने वाला और पृथ्वी पर बिठाने वाला दोनों ही बराबर है, दोनों ही समान। जिसको जितना मैंने दिया है उसको उसी अनुसार मेरा व्रत पूजन करना। स्थापना करने के बाद सामने दीपक रखिए। गीता दिया घी के दिए के नीचे भी आसान दीजिएगा। दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं या कहीं भी सीधा नहीं रखते हैं, आसान देते हैं। और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक को प्रचलित कर लीजिए, धूप को प्रचलित कर लीजिए और संकल्प कीजिए। व्रत करने का संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख माह से कृष्णा पक्षी एकादशी, आयाम, पुण्यतिथि, आयु, आरोग्य, पिता प्राप्त है, सौभाग्य प्राप्त, प्यार था, यह सुख संपत्ति प्राप्त है। एकादशी व्रत पूजन संकल्पम, संकट से विष्णु शरण, शरण प्रताप। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए या कोई अन्य पत्र जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को पहले पद आर्ग अजमानी कराया जाएगा। चल रहा है तो उसी के अनुसार मित्रों का प्रयोग करना है। माधव मास की एकादशी में माधव मास का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है, इसीलिए इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए।
सबसे पहले भगवान को पद्य और आज मणि अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवय्य वैष्णव नमः पद्यम समर्पयारी के रूप में जल्पित कीजिए। भगवान माधव का पूजन करते हैं, भगवान के माधव स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणम के रूप में 1 चम्मच जल आप परमात्मा को अर्पित कीजिए। आज मैंने कराएंगे। ओम भूर्भुव नम के रूप में 1 चम्मच अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान करेंगे। स्नान के लिए 1 चम्मच जलापित करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है वह प्रतिमा को नहीं लेंगे। ओम भूर्भुव स्व माधव आए नमः पंचामृत बनाया, कच्चा दूध दही शहद के स्थान पर गंगा जल और शक्कर। ओम भूर्भुव स्व श्री माधवय्य नमः पंचामृत। स्नान पंचम समर्पण। शुद्ध जल से स्नान करेंगे। शुद्ध जल संस्थान करने के लिए 1 चम्मच जल शुद्ध कीजिएगा। ओम भूर्भुव करेंगे। वस्त्र के रूप में मौलिक का 1 टुकड़ा थोड़ी है और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर भूवा स्वाहा वस्त्रम समर्पयारियों पवित्रम, या क्यों पवित्रपित करेंगे। जनवरी लीजिए, उसे पर तिलक कर लीजिए होली से और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव नमः को चंदन लगाएंगे। चंदन लगाइए पवित्रम। इसके बाद भगवान को पुष्प की माला पहनाएंगे।